हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए मेरी बेटू कितने प्यार से खेल रही थी। इसको नींद ही नहीं आती है, रात भर खेलती रहती है ऐसे ही। ब्लोरो वो कह रही है हमको घूमने जाना है। नो ब्लोरो। तो फ्रेंड, मैं चाय बना रही, अदरक डाली थी और कपड़े में सुबह सुबह धो ली हूँ मशीन से। तो चलिए कपड़े डाल के आते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, इनके कपड़े थे और मेरे बेटू के कपड़े थे और ये मेरा भांजा आया तो उसके भी कपड़े थे। तो सभी को डाल दे रही, क्योंकि धूप क्या है ना, मेरे यहाँ से 12 बजे तक नीचे पोर्च में रहती, फिर छत में रहती। और छत में मैं अभी नहीं जाती क्योंकि बेटू मेरी छोटी कब रोने लगती है। तो 2 मंजिल चढ़ के मुझे छत में जाना पड़ता है, इसलिए छत में कपड़े नहीं सुखाती। तो मैं सुबह सुबह मशीन चला ली थी और मैं 7 बजे पूरे कपड़े बाहर डाल दे रही हूँ। और हल्की हल्की धूप आ रही है, तो ये धूप धीरे धीरे मेरे कपड़ों को सुखा देगी। नहीं सूखेगी तो नेक्स्ट डे सूख ही जाएंगे मेरे। तो सभी कपड़े को जल्दी जल्दी डाल देती हूँ। और बेटू के 2 ही या 3 कपड़े छोटे छोटे थे, क्योंकि बेटू के मैं पर डे कपड़े धो देती हूँ, बट इनके कपड़े पर डे नहीं धोती हूँ। और चादर थे इनके रूम की, मेरे रूम की चादर भी थी, तो इन सभी को मुझे डालना भी था। तो मैंने कहा चलो डाल लेती हूँ। सुबह सुबह चाय बन रही है जब तक मेरा, तो ये भी काम हो जाएगा मेरा। और मेरे मनी प्लांट और तुलसी माता देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। कैसा लग रहा है मेरा गार्डनिंग, ये भी ज़रूर बताइएगा। अभी भी तुलसी माता पर मेरी चुन्नी चढ़ी हुई है। तो देखिए चाय बनके मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये मेथी का पराठा है और चाय। मेथी के पराठे जो मैं रात में बनाई थी वही बचे हुए थे, तो वही मैं नाश्ते में ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगाई थी भूख, क्योंकि कपड़े वपड़े धोए थी तो सुबह सुबह तो भूख लगाई थी। और यहाँ देखिए बाप बेटी कितने अच्छे से सो रहे हैं। मुझे चाय बनाने को बोला गया और यहाँ पे ये अच्छे से मज़े से सो रहे हैं बेटी के साथ। चलिए इनको उठा लिया जाए। हेलो फ्रेंड, फिर से नींद लग गई थी क्योंकि चल रहा है रूम हीटर। मेरे पतिदेव देखिए क्या लेके आए हैं। आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो ये क्या है आप सभी बताइए, ये क्या है। चलिए आज इसकी मस्त सब्जी बनाएंगे, ताज़ा ताज़ा मस्त तोड़ के लेके आए हैं। तो अच्छी पत्तियां, तो चलिए इन सभी के बना लेते हैं। सब्जी बनाते बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है आलू के साथ। ये मूंग की दाल के साथ भी बनता है, आलू के साथ भी। तो इसको बनाएंगे आलू के साथ। फ्रेंड्स चलिए सभी पत्तों को अच्छी तरह से छांट लेते हैं। और बहुत ही बड़े बड़े पत्ते हैं पोई के। तो ये देखिए पूरे पत्ते को देख रही हैं कहीं कुछ लगा तो नहीं है। तो अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। चलिए इसको नल के नीचे कर लिए हैं और पत्तों को अच्छी तरह से धोएंगे। वैसे डस्ट नहीं लगी है, बट धो लेना चाहिए, पत्तों को अच्छा रहता है। तो मैं सभी को अच्छे से पानी में वॉश कर ली हूँ। उसके बाद मैं एक एक पत्ते को साफ़ करके निकाल रही हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पत्तों को सभी को अच्छी तरह से काट लेते हैं। तो मैं चाकू से ऐसे ऐसे काट लेती हूँ, लंबे लंबे, जैसे मुझसे बनता है मैं वैसे काट देती हूँ, क्योंकि मुझे हंसी हंसी काटते नहीं आता है। तो मैं चाकू से जल्दी जल्दी काट दी। उसके बाद मैं लहसुन ले ली 4-5 कली। फिर उसका तेल लिया, तेल में देखिए राई और जीरे का तड़का लगा दिया हमने। इसे थोड़ी सी मेथी भी डाली थी। उसके बाद लहसुन और मिर्ची डाल दिया था। आप लोग कैसे बनाते जरूर बताइएगा। इसको मैं आलू के साथ बना रही हूँ। और आलू की जगह आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी मसूर की दाल ले लीजिए। तो मसूर की दाल का तड़का लगाइए, फिर पत्ता डालिए। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है, बट उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, इसमें पानी नहीं डाला जाता। तो आलू हमारे तल चुके थे। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था पोई पत्ते। तो ये लीचिर लीचिर टाइप का हो जाता है, देखिए चिपकने टाइप का लीचिर लीचिर हो जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा और टेस्टी और यम्मी बनता है। उसके बाद इसमें हमने धनिया मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा हल्दी मसाला डाल दिया था। तो आपको अगर नहीं पसंद हो धनिया तो धनिया नहीं डाल सकते, हल्दी ज़रूर डाल दीजिए, बस हो गया। उसके बाद ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। लिसी लिसी रहती है, लेकिन जब टमाटर डल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हरे पीले और लाल का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके कंप्लीट हो रही है। उसके बाद ये देखिए लहसुन, हरी धनिया और मिर्ची, इन सभी की मैं बनवाऊँगी इनसे चटनी, क्योंकि इनकी चटनी चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी बनके मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। तो मैं सब्ज़ी को पलट ले रही हूँ, क्योंकि गरम गरम करैया को घस दो ना, तो इसमें जितने भी दाग वोग लगे रहते हैं सब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसलिए मैं जैसे गरम गरम सब्ज़ी को पलट ले रही हूँ जल्दी से, क्योंकि करैया मुझे धोना है गरम गरम, इसलिए। सब्जी पलटने के बाद मैं यहाँ पे पट्टी साफ़ करने लगी थी, क्योंकि पट्टी में क्या है ब्लैक ब्लैक या वाइट और कुछ भी लग जाता है तो बहुत गंदा दिखता है। तो मैं पट्टी साफ़ करने लगी थी। फिर उसके बाद मैं गैस साफ़ करने लगी थी, जब तक मेरी करैया थोड़ी सी ठंडी हो जाए, नहीं तो मैं हाथ से उसको बिल्कुल नहीं पकड़ पाऊँगी। तो जब तक वो ठंडी हो रही, जब तक मैं गैस चूल्हा और पट्टी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। इसी बीच में देखिए हस्बैंड ने चटनी बना के हमारी रख दिए थे, अच्छी टेस्टी, चावल के साथ खाइए बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के। देखिए ये करैया बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा सा पानी के नीचे उसको रख रही हूँ।
तो फिर मैं कढ़ैया को गरम गरम घस दी थी कि इससे क्या है ना, तो ऑयल भी अच्छे से निकल गया था और थोड़ी साफ़ भी हो गई थी। और इसी बीच में हस्बैंड आ गए मुझे लेने के लिए कि बिटिया रानी बहुत ज़्यादा रो रही है, चलो बर्तन रख के तुम जाओ। फिर मैं बर्तन धो ही नहीं पाई थी, सिर्फ माँज पाई थी। उसके बाद मैं चली गई थी बेटू को शांत करने के लिए। ये क्या है बेटू? टोपा, बेटू का टोपा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बर्तन धोई, आधा बर्तन धो पाई, उस समय आधा बर्तन माँज पाई थी, तो वो जाके अभी कंप्लीट की। उसके बाद और बर्तन हो गए थे, धोने गई तो ये महाराज उठ गई फिर से। मतलब आधा आधा काम हो पा रहा, ना बर्तन धुल पा रहे हैं अच्छे से, ना किचन साफ़ हो पा रही है। बड़ी मुश्किल से तो खाना खा पाई हूँ, बताइए। ये सोती ही नहीं जब से बड़ी हो गई है, पहले छोटी थी तो दिन भर सोती रहती। तो फ्रेंड्स, बेटू मेरी देखिए झूले में सो रही है। जब तक मैंने सोचा चलो रूम में जाके झाड़ू लगा लेते हैं, तो धीरे धीरे मैं पूरे कमरे में झाड़ू लगा दे रही हूँ। और इसमें भी डर लग रहा है कि कहीं बेटू मेरी उठ ना जाए, क्योंकि बेटू बहुत जल्दी उठती है। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। तो जल्दी से हॉल भी साफ कर दो। तो देखिए कोको कैसे सोफ़ा कर दिया है मेरा। तो चलिए अब सोफ़ा भी बना लेते हैं। फिर सोफ़ा पूरा कोको बिगाड़ दिया था, तो मैं आ गई थी यहाँ पे सोफ़ा बनाने के लिए, क्योंकि कोको पूरा सोफ़ा पे बैठता है ना, तो पूरी गद्दियाँ और ये सब हटा देता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटू के कपड़े को लिए, देखिए छोटे छोटे कपड़े हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, फोल्ड ऐसे रख रही थी। और एक की तो रस्सी निकल गई थी, मशीन में धोई थी, तो उसका जल्दी जल्दी से उसमें रस्सी लगा रही थी। बच्चों के सबसे अच्छा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके हेड में एक रस्सी डालने के लिए, जो भी उन्हीं के उसी में लगा रहता है। जल्दी जल्दी से आप रस्सी डाल दीजिए, बहुत ही स्पीड से डल जाता है। तो ये देखिए उसका मेरा रस्सी बन के कम्प्लीट कर दिया था। उसके बाद बेटू की ये कपड़े लगा रही थी और फिर इनके टी शर्ट पूरी फोल्ड कर रही थी। तो इस समय ये है विंटर का टाइम है, तो स्वेटर पहने रहते हैं तो प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं एक इकट्ठा फोल्ड करके रखती जा रही हूँ। टाइम भी नहीं मिलता कि मैं प्रेस कर लूँ इनके कपड़े में। बट अभी विंटर में सब चल जाता है स्वेटर के, नहीं तो विंटर नहीं रहता तो फिर दिक्कत होती है। बट अभी सब चल जाता है। तो ये देखिए एक दिन में इनकी 3 या 4 टी शर्ट हो जाती है। पता नहीं क्योंकि बेटू खिलाने आते, घर में डॉगी है, मैं टी शर्ट चेंज इनकी करा देती हूँ, इसलिए टी शर्ट बहुत हो जाती है। हो गया था शाम का टाइम, तो शाम के टाइम में आज मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। गोभी, मटर, आलू, टमाटर। तो चलिए गोभी को निकाल लेते हैं। गोभी इस समय बहुत ही अच्छी आ रही है। विंटर की गोभी वैसे भी अच्छी होती है और बड़ी बड़ी होती है। तो सभी गोभी के फल्ले निकाल लेते हैं जितनी मुझे ज़रूरत है। उसके बाद मैं गोभी को छोटे छोटे पीस में काट ली थी, उसमें प्याज, लहसुन और मिर्ची, फिर उसके बाद टमाटर को भी काट ली थी, सभी चीज़ को काट के रख ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी मटर छीलने। तो जल्दी जल्दी मटर छील के रख लूँ, क्या है सब चीज़ सामान अच्छे से बना के रख लो। फिर जब आप छौंका लगा रहे हो, अगर बेटू मेरी रो भी रही होती है तो मैं जल्दी से छौंका लगा लेती हूँ गोद में लेके, इसके लिए ये जल्दी हो जाता है सब कुछ काट के रखो तो। ये वाली फोटो सबसे अच्छी दिखी, ये बिट्टू सोती रहेगी, जा रही सब्जी बनाने। ये वाली देख, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत मस्त पिक है, बहुत मस्त। बताओ ना बेटू सो रही में। तो फिर मैं आ गई थी सब्जी यहाँ पे छौंकने के लिए, क्योंकि बेटू मेरी सो रही थी। तो मैं जल्दी से आ गई थी सब्जी छौंकने। मैंने कहा सब्जी छौंक लेती हूँ जब तक बेटू हमारी सो रही है। तो इतना बिजी रूटीन रहता है, बता नहीं सकते जब से बेटी हुई है, क्योंकि मैं मुझे पूरी रात जगना पड़ता है। मैं मुश्किल से मैं आधा 1 घंटा सो पाती हूँ। उसके बाद जब ये सो जाती है मैं काम करना चालू कर देती हूँ, फिर वीडियो एडिट करना, और फिर रात के मैं 2-2:30 बजे वीडियो एडिट करती हूँ, जब बेटू को गोद में लेके सुलाती हूँ। नहीं तो दिन में क्या रहता है, जब ये सोती तो जब मैं थोड़ा काम करती हूँ और फिर जग जाती, फिर सोती, फिर जगती, तो यही प्रॉब्लम लगी रहती है। इसलिए मुझे रात में टाइम मिलता है वीडियो एडिट करने का। खाना बनने के बाद मैं तुरंत जल्दी से किचन साफ़ करने लगी थी, और जो भी तेल वाला था तो ऊपर की टाइल्स को अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। बर्तन तो सब धो के किचन विचन सब साफ़ करके कंप्लीट कर दी थी कि मुझे रात में दोबारा ना करना पड़े। और इधर देखिए कोको और इनकी मस्ती चल रही है, और इधर कह रहे हैं मेरी फ़ोटो को, देखिए कोको कैसे सो रहा है इनके साथ बेड में। कोको तुम्हारे हाल चाल ठीक है फोटो ना? कोको, ए कोको, 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 सुंदर पाया सोने को, कहाँ है के लिए तुम कपड़ा भी पहने और साथ में वो भी, मतलब तुम ना राक्षस। तभी तो मेरे लिए मरे जाता है वो, कोई रीजन थोड़ा है मेरे लिए। मरने का रीजन यही है। हाँ, डैडी आएंगे तो बिस्तर मिलेगा सोने के लिए, है कोको? क्या क्या मिलेगा कोको को? तो चलिए फ्रेंड, कोको को निकाल दें खाना, क्योंकि कोको है हमारे भूखे। तो ये खाना खा के आएंगे, तो कोको को जल्दी से दे देते हैं खाना निकाल के। तो कोको खाएगा रोटी और अंडा। तो हमारा कोको ऐसा मिक्स करके खाता है, पहले वाइट भाग इसको और येलो भाग अलग कर दे, और वाइट भाग ना अच्छी तरह, हाँ बहुत गर्म है। तो वाइट भाग को ना रोटी में अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा मुझे, को हम मिक्स कर देंगे कि।
तो देखिए कोको कहाँ बैठा, सोफे में, वो भी कवर निकाल। अब ये आ गया कोको का खाना। तो कोको खाना के लिए फिश है, ये मेरी मिष्टी है और फिश है। देखिए इनको कहाँ खाना दिए थे और ये ऊपर खाना खा रहे हैं और पूरे बिस्तर को अस्त व्यस्त कर दिए हैं। और देखिए नीचे उसका बिस्तर है, उसमें नहीं खाएगा, लेकिन ऊपर बैठ के बेड में खाएगा। और ये सोफे की हालत तो बिगाड़ के ही रख दिया है। ये देखिए ऊपर बैठ के राजा की तरह खा रहे हैं और इसके बाद इनको चुष्टी भी चाहिए। हन कोको खाने में व्यस्त हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको बता दूं कि विंटर में नाइट में फेस में क्या लगा के सोना चाहिए जिससे आपकी स्किन ड्राई ना रहे और थोड़ी गोरा गोरा सा दिखे, अच्छे शाइनिंग करे। तो देखिए बिना फिल्टर का है। तो चलिए आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या लेना है कि नारियल का तेल पैराशूट वाला लेना है। आपको ये वाला लेना है, ना कि लंबी वाली, ये वाला ले लीजिएगा पैराशूट। और रात में सोते टाइम आपको ये करना है। आप पहले लगा के मतलब कि डस्ट वस्ट फेस में लग जाए, तो सोते टाइम आपको लेना है। देखिए बिना पिघलाए, तो इसको हाथ में ले लीजिए, अच्छे से रफ करिए और फेस में आपको 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज देना है। क्या है ना, इससे ना आपको पिंपल्स आएंगे और ना आपकी स्किन ड्राई रहेगी, ना फेस आपका काला काला दिखेगा। आप सुबह देखेंगे आपका फेस अच्छा गोरा गोरा सा दिखेगा। तो मैंने बिल्कुल देखिए ना फिल्टर यूज किया है ना कुछ यूज किया है। नॉर्मल कैमरा है, मोबाइल का जो कैमरा है उससे मैं डायरेक्ट शूट कर रही हूँ और किसी चीज़ से नहीं कर रही हूँ। तो आप 5 मिनट तक अच्छे से गोल सर्कल में आपको करना है। अगर आप ऐसा करें तो ऐसे करिए, ऐसा मत करिएगा, ऐसे करिएगा। और हल्के हाथे से आपको मसाज करना है कि इससे आपको क्या विंटर में ड्राइनेस टाइप का आ जाता है, या धूप में बैठते हैं तो काला काला सा दिखने लगता है, वैसे नहीं आएगा। और सबसे पहले फेस आपका बिल्कुल नहीं फटेगा, अच्छी स्किन ग्लोइंग करेगी। तो आप नारियल का यूज करिए, ना क्रीम, इतनी सारी महंगी महंगी क्रीम आती है, कुछ भी यूज मत करिए। आप सिर्फ नारियल का तेल यूज करिए। विंटर में, समर में, जब भी आपको यूज करना सब में करिए, बहुत ही अच्छा रहता है नारियल का तेल। एक ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको ऐसे मसाज करना है। तो ये देखिए हमने 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसको करना है। आप चाहें तो 10 मिनट तक या 5 मिनट तक, जितना देर तक आपको मालिश करना है फेस में, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं ऐसे ही लगा रहने दूंगी और सुबह देखना आपका फेस इतना क्लीन है। और सुबह आपको दिखाऊंगी फेस, देखिए ऐसे अच्छी शाइनिंग भी आती है। विंटर का टाइम आ गया था, विंटर के टाइम में नारियल का तेल बहुत अच्छा वेस्ट होता है। तो आप नारियल का तेल लगाइए और अच्छा मसाज करिए फेस में, इससे आपके फेस में अच्छी शाइनिंग बनी रहेगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।